हेलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चा लोग, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। क्या कह रहा है? एसी एडी, एडी ये परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर वर्ड क्या काम आता है बताता हूँ। अभी देखो, परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर एक लाइन जा रही है तो इसके ऊपर इस लाइन को ड्रॉ किया तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, अलग बात है ना। बट ये लाइन, इस जिस लाइन पे तुमने ड्रॉ किया उसके साथ अगर 90 डिग्री बना रही है तो ये जो ए बी है, ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। ये ए बी परपेंडिकुलर है नीचे वाली लाइन पे। अब नीचे वाली लाइन कुछ भी हो सकती है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। अगर लाइन का नाम भी नहीं ले, ओनली बोले परपेंडिकुलर है, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये वहाँ जहाँ दूसरी लाइन के साथ टच हो रही है ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो इसी तरह से इसने क्या कहा कि AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। अब देखो, ये जो AB लाइन सेगमेंट है ना पूरी, इस लाइन पे ये दोनों BC और DA या AD परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर था वहां तक तो ठीक था, पर इसने बोला इक्वल भी है। इक्वल का मतलब क्या है बच्चा लोग? यस, दोनों सेम है, लेंथ है। ठीक है ना? क्लियर हुआ बात को? ओके। सो दैट, सो करो सी डी बाइसेक्ट ए बी। सो करो कि जो ये सी डी है ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है अभी तो, पर तुम्हें प्रूव करना है कि इसकी बाइसेक्ट भी कर रही है, या बोल सकते हैं ओ पर बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है? ये बी ओ इक्वल है ओ ए के। और ये तभी हो सकता है जब ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम ओबियसली कह देंगे सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल क्या इसके इक्वल है क्या बच्चा लोग? कौन सा एंगल बोलते हो इसको? यस, वी ओ ए है ना बेटा। एग्जाम में वी ओ ए मत लिखना, उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वो ही लिखना। अब कौन सा रूल लगेगा? एंगल एंगल साइड। इसमें लग रहा है एंगल एंगल साइड, सेम एंगल आ रहे हैं ना, इसलिए एंगल एंगल साइड रूल से कर लोगे। चलो फटाफट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब नाम अच्छे से लिखना है, तो नाम मैं पहले लिखता हूं ए ओ डी एंड ट्राइंगल। अब देखो, दूसरे का नाम मैक्सिमम टाइम मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि वही लिखो जो कॉन्ग्रुएंट में आएगा। दूसरे का नाम कॉन्ग्रुएंट में वही आएगा, तो या तो तुम यहां से देखकर लिख दो। कैसे लिखोगे? ए एंगल है बी के, तो ए एंगल आएगा बी के इक्वल, ओ एंगल आएगा ओ के इक्वल, बचा सी, तो सी आएगा। नहीं पता चल रहा है तो पहले कॉन्ग्रुएंट कर लो, वहां से वापस लिख देना, इसको जगह को खाली छोड़ देना, वापस से लिख लेना। ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा वैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, पर मैं भी क्या पता दिमाग कैसा हो चेक करने वाले का, तो हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है ना? सावधानी हटी दुर्घटना घटी बचा लोग। तो अब तुम क्या कहोगे? तुम पहले ये कहोगे ए डी इक्वल है बी सी के, गिवन है, गिवन ही तो था, इक्वल परपेंडिकुलर्स। यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हो क्या? इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, या तुम गिवन लिखोगे वहां भी सही था। थर्ड थिंग, एंगल डी ए ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ। तुमने एक बात ऑब्जर्व की क्या? इसको ईच 90 डिग्री बोल सकते हैं, या इक्वल भी बोल सकते हैं, या फिर गिवन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तुमने एक बात ऑब्जर्व की क्या? मैं इधर नाम अगर ए ओ डी लिख रहा हूँ तो मैं सारी बातें इसी ट्राइंगल की इधर लिख रहा हूँ, बी ओ सी उधर लिख रहा हूँ तो बी ओ सी बात उधर लिख रहा हूँ, है ना? तो ये तुम्हें भी याद रखनी है। जब भी तुम कॉन्वर्ट करो तो अगर पहला वर्ड किसी ट्राइंगल का लिखा है, ट्राइंगल का नेम लिखा है ना, तो उसी की बातें इधर वाली साइड में एलएचएस में और आरएचएस में दूसरे वाले की, ये ध्यान रखना। कुछ बातें होती है जो ध्यान रखने के लिए होती हैं। वैसे लिख दोगे तो ये नहीं मैं कह रहा कि गलती हो गया, नहीं हो सकता है, पर वही मज़ा है, वही बात है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मार्क्स में घट सकती है दुर्घटना, तो ध्यान रखना। थर्ड थिंग क्या है बताओ जल्दी से? यस, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तुम ढूंढ के देखना कभी क्या मैं गलती करता हूँ कैसी, इधर वाले में इधर, इधर वाले में इधर कर दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ओके, सो क्या है ये? यस, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल्स। ओके, अब कौन सा रूल लगाएंगे बच्चा लोग? बाई
AAS कॉन्गुरेंस रूल या कॉन्गुरेंट रूल भी लिख सकते हैं बच्चा लोग। इसको कॉन्गुरेंट भी लिख सकते हैं और कॉन्गुरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। रूल से तुम क्या कहोगे, ट्राइंगल। अब नाम अच्छे से लिखा था तो वही लिख दो और चेक भी कर लो, क्या पता तुम्हें लगे कि सर ने गलत बताया हो। BOC देखो बच्चा लोग, AD इक्वल BC के, AD इक्वल BC के सही आ रही है। A इक्वल है B के, A इक्वल है B के पहला, O इक्वल है O के दूसरा सही आ रहा है। फर्स्ट 2 3 1 2 3 बोलते हैं ना, 1 2 3 बेसिक्स में बताया है। बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम बाई CPCT से हमें लाना क्या था कि BO इक्वल है AO के, तो CPCT से आ सकता है कि AO BO यस, तो हम लिखेंगे बाई CPCT AO इक्वल BO। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हो कि CD बाइसेक्ट AB, यही तो पूछा था। तो यहाँ से सो ये हटा दो, सो CD बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना। वो जो पूछा है वही लिखते हैं ना यहाँ पे, वो भी सही थी लाइन तो, बट हमें पूछा था वही लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा पास कर देना तुम खिसका के। कैसा लगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बड़ा हटके है बच्चा लोग, तो थोड़ा सा हटके माइंड लगाएंगे और हटके समझेंगे इसको, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या कह रहा है, L एंड M दिख रही है क्या, ये पूरी लाइन L है, ये पूरी लाइन M है, ठीक है ना। पता है ना कि स्मॉल लेटर से पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा लोग लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूरी लाइन को, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन समझ में आया, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इसका मतलब ये दोनों तो पेयर है, पैरेलल लाइंस का एक पेयर था, ये दूसरा पेयर है। कौन कौन है रे बच्चा लोग, P एंड Q है, ये दूसरे पेयर है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चा लोग, ओनली इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट अलग चीज थी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इनको कट कर रहे हैं, ठीक है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाराज नहीं हुए हम, कर लो भाई तुम इंटरसेक्ट कर लो। चलो अब क्या कह रहा है, सो करो, सो दैट ABC ये इसने ज्वाइन करके दिया है हमें, ABC एंड CDA मतलब ये अंदर वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करने हैं। कर देंगे तो क्या दिक्कत है। देखो बच्चा लोग, पहले मुझे एक बात बताओ, ये L और ये M पैरेलल है, पैरेलल होते ही अपने तो कोई काम की नहीं है, क्या नहीं है, है ना। क्योंकि देखो ये पैरेलल होने से ये लाइन अगर मैं इंटरसेक्टिंग लूँ तो ये एंगल और ये एंगल काम आ सकता है मेरे, तो मैं ले लेता हूँ क्या, कि ये जो AC लाइन है। अब कई बच्चे के दिमाग में क्या होगा, सर बाहर निकलेगी तो ही वो ट्रांसवर्सल होती है। बच्चा लोग अगर वो बाहर नहीं निकली और उन दोनों को टच ही कर रही है तब भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो AC थी ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी लाइन के साथ देखो ये एंगल बना रही है और इस लाइन के साथ ये अंदर एंगल बना रही है। देखो ये रहा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे रे, यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आया पकड़ में, पकड़ लो तो इसको, एक एंगल आ गया। चलो फिर अब देखो, ऐसे तुम ऐसे भी कह सकते हो फिर तो कि सर ये दो पैरेलल लाइन जा रही है आपकी P और Q और ये रही मेरी AC, ऐसा ही कुछ है क्या AC के साथ, A और C, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे फिर तो, है ना, होंगे कि नहीं होंगे। कौन से रे, ये P के साथ इधर बना रहा है और ये Q के साथ इधर बना रहा है, सेटिंग कर रहा है, तो P और Q ये एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ तक भी काम करे तो भी चल गया अपना, तो यही चाहिए था अपने को, और क्या चाहिए था। कैसे, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल देखो रे, ये ऊपर वाला इतना एंगल साइड एंगल, ये साइड में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर वाले में भी ये तो कॉमन हो जाएगी अपनी, इधर भी देखो एंगल साइड एंगल रूल लग गया। ये दो ट्राइंगल है बच्चा लोग, आप देख लो, आपको पसंद आ गया हो तो मैं आगे बातचीत बढ़ाऊँ इनके साथ। ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये C है, ये D है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, AC कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इधर ऊपर से नीचे जा रहा है, इधर नीचे से ऊपर, नाम कैसे भी जाए अपने को कोई मतलब नहीं है, कॉमन आना चाहिए। एंगल साइड एंगल वो लग गया क्या, यस। अब इसको लिखे कैसे, वो तो दिक्कत ही है अपने,
है ना। तो चलो मैं इसको लिखना भी सकता हूँ, समझ में आया। चलो फिर, क्योंकि मेरा काम समझाने का है, आपका समझने का है, तो इनकी सेटिंग वगैरह मैंने करवा दी है। अब आप देख लेना क्या कर सकते हैं अपन, है ना। हेल्प करो भाई इनकी, है ना, करोगे ना पक्की। चलो अभी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले तुम लिखोगे लाइन एल पैरेलल एम एंड हमें तो ट्रांसवर्सल लेनी है, तो ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी ले लो, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इससे तुम्हें फायदा क्या हुआ, सर अगर मेरी एल और एम पैरेलल हैं तो ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो इसके इधर वाला एंगल ये जिसका नाम है डी ए सी इक्वल हो जाएगा इसके इधर वाले के, इस वाले के, है ना, जिसका नाम है बी सी ए। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो तुम लिखोगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सेम सिमिलरली लिख सकते हो, या मे भी तुम वापस ये लाइन लिख दो, लाइन P पैरेलल Q, और अब क्यू आर भी मेरी ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, इज ए ट्रांसवर्सल। अब तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्या कहोगे, सर एंगल फिर से इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल थी, ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, तो ये एंगल कौन है, बी ए सी, और ये एंगल है ए सी डी, बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, जिसको हम बोलते क्या है, अब यहाँ पे ए आई मत लिख देना, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गए, ये दो चाहिए था, ए सी अपनी कॉमन है, रूल लगा दे, तो फटाफट ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इन दोनों ट्राइंगल में हो रहा है कि सर ए सी इक्वल ए सी, क्यों हरे बच्चा लोग बताओ जल्दी से, बिकॉज सर दोनों कॉमन है क्या, यस। फिर ये दोनों लाइनें लिख दो, डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, प्रूव या प्रूव्ड, ठीक है ना, ऊपर प्रूव किया बाई इक्वेशन 1 2 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ऊपर वाले में है, सी डी ए में, बी सी ए इधर होना चाहिए था, है ना, हाँ मेरे को पता था तुम बोलोगे ऐसे, बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, वो उधर था, नाम से इधर आया ना, तो ये भी हमने क्या किया है, प्रूव किया है। अब तुम लिखोगे बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, बताना मुझे जरा, कॉन्ग्रुएंट रूल भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। अब चेक करो सही लिखा है क्या, ए सी इक्वल ए सी, पहला और तीसरा, तीसरा और पहला, या पहला तीसरा इक्वल आ रहा है, ठीक है। सी इक्वल है ए के, तो सी इधर वाला सी उधर वाले ए के, ए और सी, ठीक है। ए इक्वल आ रहा है सी के, ए इक्वल आ रहा है सी के, चल गया काम। क्योंकि देखो इधर वाली चीज़ें उधर वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो नाम भी ऐसे ही लिखेंगे, इधर इधर उधर उधर, ठीक है ना। जिसको समझ में आ गया वो इस बात को समझा देना कमेंट बॉक्स में कि इधर उधर वाला क्या बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं आया तो मुझे पूछ लो, अगले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं, तुम्हें कैसे लगे मुझे बताना ज़रूर, और बाकी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट है, ठीक है। तब तक जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, थैंक यू।